बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। मश्क़ी सवालात। पहला सवाल है, ताबे की तारीफ़ बयान करो। ताबे वो दूसरा इसम होता है जिस पर वही एराब आए जो पहले इसम पर आए हैं और एराब की जिहत भी एक हो। यानी ताबे वो कलीमा होता है जो किसी दूसरे कलीमे की इत्तिबा करता है एराब में, उस पर वही एराब आते हैं जो उसके मतबू पर आते हैं और एराब की जिहत भी एक होती है। दूसरा सवाल है कि मतबू किसको कहते हैं। मतबू वह कलीमा है जिसकी इत्तिबा की जाए एराब में। तीसरा सवाल यह है कि तवाबे कितने हैं। पहला ताबे तो सिफत है, दूसरा ताबे ताकीद, तीसरा ताबे बदल और चौथा ताबे अत्फ़ नसख और यानी उसको हर्फ भी कहते हैं और अत्फ़ बयान। ये 5 ताबे हैं। चौथा सवाल, सिफत की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। सिफत वो कलीमा है जो अपने मौसूफ़ की अच्छी या बुरी हालत को बयान करे, यानी उसकी सिफत बयान करे। सिफत की 2 किस्में हैं, सिफत बहाल मौसूफ़ और सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़। सिफत बहाल मौसूफ़ वो सिफत है जो अपने मौसूफ़ की सिफत को बयान करे, जैसे जा रजुलन आलिमुन। सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ वो सिफत है जो अपने मौसूफ़ से मुताल्लिक़ किसी चीज़ की सिफत बयान करे, जैसे जा रजुलन आलिमुन अबूहु। पाँचवा सवाल, सिफत के तरह की होती है, यानी सिफत कितने तरह की होती है। के माने कितने हैं, यहाँ पे हिंदी में इस्तेमाल होता है के बमाना कितने। सिफत 2 तरह की होती है, सिफत बहाल मौसूफ़ और सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़। छठा सवाल यह है कि सिफत बहाल मौसूफ़ कितनी बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है। 10 बातों में। मारिफ़ नकिरा होना, मुज़क्कर मुअन्नस होना, वाहिद तस्निया जमा होना, मरफू मंसूब और मजरूर होना। और इन 10 बातों में से बैक वक्त 4 बातें पाई जाएंगी। 7वां सवाल यह है कि सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ कितनी बातों में मौसूफ़ के साथ मुताबिक होती है। 5 बातों में। मारिफ़ा नकिरा होना, मारिफ़ा नकिरा होना, मौसूफ़ मंसूब मरफू मंसूब और मजरूर होना। और इन 5 बातों में से बैक वक्त 2 बातें पाई जाएंगी। 8वां सवाल, और कितनी बातों में फ़ेल के मुशाबे होती है। यानी सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ कितनी बातों में फ़ेल के मुशाबे होती है। वो हम 5 बातों में। मुज़क्कर मुअन्नस होना और वाहिद तस्निया जमा होना। 9वां सवाल यह है कि और मुशाबहत का क्या मतलब है, मिसाल से वाज़ेह करो। मुशाबहत का क्या मतलब है, यानी वो जो फ़ेल के मुशाबे होती है सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ दूसरी 5 बातों में, उसका क्या मतलब है मुशाबहत का। जैसे मिसाल के तौर पर फ़ेल है, अगर इसमें ज़ाहिर है फ़ाइल, अगर इसमें ज़ाहिर है तो फ़ेल को हमेशा मुफ़रद लेके आएंगे, चाहे वो फ़ाइल उसका तस्निया है या जमा है या मुफ़रद है। अब अगर फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है तो फ़ेल तो मुफ़रद आएगा। इसी तरह से ये सिफत का सीगा भी मुफ़रद आएगा अगर इसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा, ठीक है। और अगर फ़ाइल मुअन्नस है उसकी भी यानी हालात हमने पढ़े थे कि कब फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब है, कब जायज़ है। उसी लिहाज से यानी उन्हीं हालात में ये वही हालात इस पर होंगे, इसका मतलब है मुशाबहत, ठीक है। जैसे जाअ रजुलन क़ाइमतुन उम्मुहु, जाअ रजुलन क़ाइमतुन उम्मुहु। अब देखो उसका जो फ़ाइल है, सिफत के सीगे का जो फ़ाइल है वो, तो ये जो इसका फ़ाइल है ये मुअन्नस है, हकीकी है और बिला फ़स्ल है, इसलिए फ़ेल को मुअन्नस लाना वाजिब है। वही तमाम हालात जो हमने पहले पढ़ चुके हैं फ़ाइल के बयान में, उन्हीं में ये मुशाबहत करेगा। ये सिफत का सीगा है, शिबे फ़ेल है,
तो वही फ़ेल जैसे अहकाम इस पर होंगे। 10वां सवाल ये है कि ताकीद की तारीफ़ और मिसाल बयान करो। ताकीद कहते हैं बात को पुख्ता करना, पक्का करना, और ताकीद कहते हैं निस्बत में और निस्बत के शुमूल में, निस्बत में और निस्बत के शुमूल में बात को इस तरह पक्का करना कि सामे को यानी सुनने वाले को कोई शक बाकी न रहे। जैसे जा ज़ैदुन नफ्सुहु, ये तो हो गई निस्बत में ताकीद, और जा अर्रक्बु कुल्लुहुम, ये निस्बत के शुमूल की ताकीद है। जा अलकौमु कुल्लुहुम वगैरह। 11 मुअक्कद। मुअक्किद किसको कहते हैं? मुअक्कद तो मतबू को कहते हैं, मुअक्कद तो मतबू को कहते हैं ताकीद के बाब में, और मुअक्किद कहते हैं ताबे को। ताबे के दो नाम हैं, मुअक्किद और ताकीद। ताकीद के बाब में ताबे के दो नाम हैं, मुअक्किद और ताकीद। 12वां सवाल, ताकीद की दोनों किस्मों की तारीफ़ मा अमसिला बयान करो। ताकीद की दो किस्में, ताकीद लफ्ज़ी और ताकीद मानवी। ताकीद लफ्ज़ी ऐसी ताकीद है कि जिसमें कोई लफ्ज़ मुकर्रर लाया जाए, यानी जिस लफ्ज़ की ताकीद लानी है लफ्ज़ को दोहरा कर उसकी ताकीद करना, ये ताकीद लफ्ज़ी है। जैसे जा ज़ैदुन, ज़ैदुन ज़ैदुन जा, दरब दरब ज़ैदुन, दरब ज़ैदुन ज़ैदुन, इस तरह। 13वां सवाल यह है कि निस्बत की ताकीद के लिए क्या अल्फाज हैं? नफ्सुन, निस्बत की ताकीद के लिए क्या अल्फाज हैं? अच्छा, ताकीद मानवी तो रह गए। ताकीद मानवी वो ताकीद है कि जिसमें नए अल्फाज के ज़रिए ताकीद लाई जाए, ठीक है। तो निस्बत की ताकीद के लिए क्या अल्फाज हैं? ये निस्बत की ताकीद के लिए ताकीद मानवी में दो अल्फाज हैं। ताकीद मानवी में नफ्सुन और आइनुन, दोनों के एक ही माना है। 14वां सवाल, शुमूल की ताकीद के लिए क्या अल्फाज हैं? किताब में 4 जिक्र किए गए, जमीउन, कुल्लुन, किला, किल्ता। 15वां सवाल, बदल की तारीफ़ मा मिसाल बयान करो। बदल वो ताबे है कि जो निस्बत उसकी तरफ की जाए वही निस्बत उसके मतबू की तरफ भी की जाए, या यूँ कह लो कि जो निस्बत उसके मतबू की तरफ की जाए वही निस्बत उसकी तरफ भी की जाए, और निस्बत से असल मकसूद बदल हो, यानी बदल वो ताबे है जो निस्बत से असल मकसूद हो। जैसे जा ज़ैदुन अखूका, जा ज़ैदुन अखूका, जबकि असल मकसूद तुम्हारी नज़र में असल मकसूद है अखूका, तो अखूका बदल कहलाएगा। इस पर तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है। 16वां सवाल, मुबदल मिन्हु किसको कहते हैं? मुबदल मिन्हु मतबू को कहते हैं बदल की बहस में, यानी जिससे बदल होता है। 17वां सवाल, बदल की कितनी किस्में? 4 किस्में, बदरुल कुल, बदरुल इस्तेमाल, बदरुल गलत, बदरुल बाव। बदरुल कुल की तारीफ़ और मिसाल बयान करो। बदरुल कुल वो बदल है जिसका मिस्दाक उसके मुबदल मिन्हु का मिस्दाक एक ही हो, यानी जो उसका मिस्दाक और उसके मुबदल मिन्हु का मिस्दाक एक ही हो। मतलब यह कि बदरुल कुल वो ताबे है कि उससे मुराद वही चीज़ हो जो उसके मुबदल मिन्हु से मुराद है, या यूँ कह लो कि वो अपने मुबदल मिन्हु से के सारे से बदल हो। जैसे जा ज़ैदुन अखूका, जो अखूका है वो ज़ैद है, जो ज़ैद है वो अखूका है। 19वां सवाल, बदरुल बाज़ की तारीफ़ और मिसाल बयान करो। बदरुल बाज़ वो बदल है जो अपने मुबदल मिन्हु के बाज़ से बदल हो। जैसे जा दुरिबा ज़ैदुन रअसुहु, समझ गए? यूँ कह लो कि जो अपने मुबदल मिन्हु का बाज़ हो। 20वां सवाल, बदरुल इस्तेमाल की तारीफ़ और मिसाल बयान करो। बदरुल इस्तेमाल वो बदल है कि जो अपने मुबदल मिन्हु से के मुताल्लिक़ से बदल हो, या यूँ कह लो कि जो अपने मुबदल मिन्हु का मुताल्लिक़ हो। जैसे सुलिबा ज़ैदुन सौबुहु। बदरुल गलत की तारीफ़ और मिसाल बयान करो। बदरुल गलत वो बदल है कि जो गलती के बाद उसकी तलाफ़ी के लिए लाया जाए। जैसे कि तुम कहना चाह रहे थे जा ज़ैदुन, लेकिन तुम्हारी ज़बान से निकल गया गलती से जा आमरुन, तो उस गलती की तलाफ़ी के लिए तुम कहोगे जा आमरुन ज़ैदुन, यानी आया आम्र नहीं ज़ैद। 22वां सवाल, मातूफ़ की तारीफ़ मा अमसिला बयान करो। मातूफ़ वो ताबे है
जो हर्फ आत्फ के वास्ते से अपने मतबू की इत्तिबा करता है अरब में। या यूँ कह लो कि मातूफ़ वो ताबे है जो हर्फ आत्फ के बाद आकर अपने मतबू की इत्तिबा करता है एराब में और हुक्म में, असल तो एराब में। मातूफ़ अलैह किसको कहते हैं? मतबू को कहते हैं। अत्फ के बाब में मातूफ़ अलैह कहते हैं मतबू को। 24वां सवाल, ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर अत्फ़ करने के लिए क्या ज़रूरी है? फ़स्ल करना। और ये 25वां और 26वां सवाल ये एक ही सवाल है, उसका एक ही जवाब दे देते हैं। ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ के लिए क्या ज़रूरी है? ज़मीर मजरूर बाइज़ाफ़त पर आत्फ़ के लिए क्या ज़रूरी है? भाई यह है कि ज़मीर मजरूर पर जब आत्फ़ करेंगे तो जार का इआदा ज़रूरी है मुदाफ़ से हर्फ़ आत्फ़ से पहले। अब अगर वो जार हर्फ़ जर है तो उसका इजाफ़ा करेंगे, अगर वो मुदाफ़ है तो उसका भी इजाफ़ा करेंगे। 27वां सवाल, अत्फ़ बयान की तारीफ़ मिसाल बयान करो। अत्फ़ बयान वो ताबे है कि जो सिफत ना हो और अपने मतबू के हाल को वाज़े करे। जैसे जा अबू हफ्सिन उमरु, जा अबू हफ्सिन उमरु। 28वां सवाल, अत्फ़ बयान और उसके मतबू में कितनी बातों में मुताबकत ज़रूरी है? 10 बातों में। मारिफ़ा नकीरा होना, मुज़क्कर मुअन्नस होना, वाहिद तस्निया जमा होना, मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना। और इन 10 बातों में से 4 बातें बैक वक्त पाई जाएंगी। 29वां सवाल, अस्माए आमिला क्या हैं? वो अस्मा के जो फ़ेल जैसा अमल करते हैं उनके आमिला होने का क्या मतलब है? यानी फ़ेल जैसा अमल करते हैं, फ़ाइल को रफ़ा देते हैं, मफ़ऊल को नस्ब देते हैं, वगैरह वगैरह। यानी मरफ़ू को रफ़ा देते हैं, मंसूब को नस्ब देते हैं अपने। 31, मस्दर की तारीफ़ और मिसाल बयान करो। मस्दर वो इस्म है जो फ़ेल की असल हो या जड़ हो, उससे फ़ेल निकला हो। जैसे अन्नस्रु अज़्ज़रबु। मस्दर का क्या अमल है? अपने फ़ेल जैसा अमल करता है। यानी अगर फ़ेल लाजिम का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा देगा, फ़ेल मुतअद्दी का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देगा। मस्दर के अमल के लिए क्या शर्त है? शर्त यह है कि वो मफ़ऊल मुतलक़ ना हो। 34वां सवाल, इसमें फ़ाइल की तारीफ़ मिसाल बयान करो। इसमें फ़ाइल वो इसम है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिससे कोई फ़ेल सादिर हुआ है। इसमें फ़ाइल की मिसाल जैसे ज़ैदुन दारिबुन अख़ूहु। इसमें फ़ाइल क्या अमल करता है? इसमें फ़ाइल फ़ेल मारूफ़ वाला अमल करता है, यानी फ़ाइल को रफ़ा देता है और मफ़ऊल को नस्ब देता है। 36वां सवाल, इसमें फ़ाइल के अमल के लिए क्या शराइत हैं? अगर इसमें फ़ाइल के शुरू में अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी है तब तो कोई शर्त नहीं है, और अगर अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी नहीं है तो फिर 2 शराइत हैं। पहली शर्त कि वो मादी के माना में ना हो, हाल और इस्तक़बाल के माना में से किसी एक माना में हो। और दूसरी शर्त यह है कि उससे पहले या तो मुब्तदा हो या मौसूफ़ हो या ज़ुलहाल हो या हर्फ़ नफ़ी हो या हर्फ़ इस्तिफ़हाम हो या हर्फ़ निदा हो। 37वां सवाल, इसमें मफ़ऊल की तारीफ़ मिसाल बयान करो। इसमें मफ़ऊल वो इसम है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिस पर फ़ेल वाक़े हुआ है। जैसे ज़ैदुन मदरूबुन अख़ूहु। इसमें मफ़ऊल क्या अमल करता है? फ़ेल मजहूल वाला अमल करता है, यानी अपनी नाइब फ़ाइल को रफ़ा देता है, बाकी मंसूबात को नस्ब देगा। 39वां सवाल, इसमें मफ़ऊल के अमल के लिए क्या शराइत हैं? वही शराइत हैं जो इसमें फ़ाइल के अमल के लिए, यानी अगर उसके शुरू में अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी है तब तो उसके अमल करने के लिए कोई किसी भी किस्म की कोई शर्त नहीं है, यानी कोई शर्त नहीं है उसके अमल के लिए फिर। और अगर उसके शुरू में अलिफ़ लाम बमाना अल्लज़ी नहीं है तो फिर उसके अमल करने के लिए 2 शराइत हैं। पहली शर्त कि वो मादी के माना में ना हो, हाल या इस्तक़बाल के माना में हो। दूसरी शर्त है कि उससे पहले या तो मुब्तदा हो या मौसूफ़ हो या ज़ुलहाल हो या हर्फ़ इस्तिफ़हाम हो या हर्फ़ नफ़ी हो या हर्फ़ निदा हो। 40वां सवाल, सिफ़त मुशब्बहा की तारीफ़ मिसाल बयान करो। सिफ़त मुशब्बहा वो इसम है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ कोई सिफ़त जुड़ी हुई है लाज़मी तौर पर हमेशा से।
जैसे ज़ैदुन हसनुन वजहुहु, ज़ैदुन हसनुन वजहुहु। 41वां सवाल, सिफ़त मुशब्बहा क्या अमल करती है? सिफ़त मुशब्बहा क्या अमल करती है? सिफ़त मुशब्बहा फ़िल लाज़िम वाला अमल करती है, फ़ाइल को रफ़ा देती है। और 42वां सवाल, सिफ़त मुशब्बहा के अमल के लिए क्या शराइत हैं? अगर सिफ़त मुशब्बहा के शुरू में अलिफ लाम है, ठीक है, वही शराइत हैं गालिबन जो इसमें फ़ाइल के लिए हैं, गालिबन वही शराइत हैं जो इसमें फ़ाइल के लिए हैं। ये अच्छा, वही शराइत हैं यहाँ पर, ये ठीक है। यूँ समझ लो कि उसके अमल के लिए एक शर्त ज़िक्र की है, क्योंकि उसमें तफसील है आगे दूसरी बातों में, इसलिए वो बातें मुसन्निफ़ ने नहीं छेड़ी हैं इस किताब में, बस इब्तिदाई बातें ही ज़िक्र की हैं। तो अभी तुम ये समझ लो कि सिफ़त मुशब्बहा के अमल के लिए शर्त यह है कि उससे पहले या तो मुब्तदा हो या मौसूफ़ हो या हर्फ इस्तिफ़हाम हो या हर्फ नफ़ी हो, ठीक है। इसमें तब्दील की तारीफ़ मां मिसाल बयान करो। इसमें तब्दील वो इसमें जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे कि जिसमें माना मज़दरी दूसरे की बनिस्बत ज़्यादती के साथ पाए जा रहे हों। जैसे ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन आमरिन, इसमें तब्दील वाहिद मुज़क्कर मुनसरिफ़ है या गैर मुनसरिफ़? गैर मुनसरिफ़। इसमें तब्दील वाहिद मुअन्नस का क्या हुक्म है? तक़दीर है उसके एराब। 46वां सवाल, इसमें तब्दील का फ़ाइल कौन होता है? इसमें तब्दील का फ़ाइल वो ज़मीर मुस्ततिर है जो उसके अंदर छुपी हुई है, हुआ ज़मीर। 47वां सवाल, इसमें तब्दील का इस्तेमाल कितनी तरह होता है? 3 तरह, मिन के साथ, अलिफ लाम के साथ, इजाफ़त के साथ। 48वां सवाल, मिन के साथ इस्तेमाल के क्या अहकाम हैं? अगर इसमें तब्दील का इस्तेमाल मिन के साथ हो तो फिर 3 बातें होंगी। पहली बात, अलिफ लाम उसके शुरू में नहीं आएगा। दूसरी बात, उसकी इजाफ़त नहीं होगी। तीसरी बात, इसमें तब्दील का सिगा मुफ़रद मुज़क्कर ही लाया जाएगा सिर्फ। 49वां सवाल, अल के साथ इस्तेमाल के क्या हुक्म, यानी अलिफ लाम अगर उसके शुरू में हो अलिफ इसमें तब्दील के, तो फिर उसकी माक़बल के साथ मुताबकत ज़रूरी है, मौसूफ़ सिफ़त की तरह। 50वां सवाल, इजाफ़त के साथ क्या अहकाम है? अगर उसकी इजाफ़त नकीरा की तरफ हो रही है तब तो वो मुज़क्कर मुफ़रद मुज़क्कर ही लाया जाएगा, और अगर उसकी इजाफ़त मारिफ़ा की तरफ हो रही है तो फिर उसको मुज़क्कर मुफ़रद मुज़क्कर भी ला सकते हैं और माक़बल से उसकी मुताबकत भी कर सकते हैं। दोनों सूरतें जायज़ हैं जबकि मारिफ़ा की तरफ उसकी इजाफ़त हो रही हो। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।